साथ आप जाते थे और क्या क्या करते थे। पहली बात तो ये कि कितनी बार मुझ पे चीट किया गया, मल्टीपल टाइम्स, सिर्फ एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स करा गया, मुझे मुंह पे बोला गया। गुरुओं से बात कर रही हो, उनको लाखों लाखों रुपए दे रही हो बिना मतलब के, हर मंथ के, पता नहीं कौन से जादू टोना और पता नहीं कौन सी चीजों में तुम्हारे अंधविश्वास है। ना जाना 100 बार कैब में जाऊंगी तेरी आंखों के सामने, देखते हो मैं तू क्या करता है, देखती हूं अब मैं। एक दिन से मेरे साथ काम करने चला गया तो इसमें कितना सुना रहा है मुझे। एक ही दिन तो काम कराता हूँ मैं तुम्हारे, बाकी दिन तो नहीं कराता हूँ। सुना क्यों ना, मैं बोल रहा हूँ सर मत खाओ मेरा। सर कब खाया मैंने तुम्हारा? अब खा रही हूँ सर। मैंने कोई थोड़ी भीख मांगी थी कि मेरे साथ चलो, जिंदगी में किसी का एहसान ना लो। इस तरीके से मैं वीडियोस नहीं रिकॉर्ड करती। जब एक इंसान आपको ऐसे बोलता है ना आके कि ये लड़की है, ये मुझे तुमसे ज्यादा अच्छी लगती है और तुम्हें तो मैं हटा दूंगा, मेरे को इससे शादी करनी है। जब कोई इंसान आके ये सब चीजें आपको बोलता है ना, उस टाइम पे मैं कैमरा ऑन नहीं करूंगी, मैं यूं करके कैमरा नहीं रिकॉर्ड करूंगी। था कि कैसे द ग्लैम कपल हिमांशी और ऋषि एक दूसरे को इंटरनेट पे ब्लेम कर रहे हैं। पहले ऋषि कॉन्स्टेंटली हिमांशी को टारगेट कर रहे थे, ये बोल के कि हिमांशी ने उन पे झूठा केस फाइल किया है एंड उन्होंने इनडायरेक्टली हिमांशी को गोल्ड डिगर भी बोला है। और उनके कॉन्स्टेंटली अटैक करने के बाद फाइनली हिमांशी ने उनके इन सारे एलिगेशन के रिस्पॉन्स में एक वीडियो बनाया था, जहाँ उन्होंने ऋषि के अगेंस्ट कई सारे एलिगेशन किया था कि कैसे ऋषि ने उन पे कई बार चीट किया था। वो हर 6 मंथ अकेली फॉरेन ट्रिप में जाते थे। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू हिमांशी, ऋषि उन्हें व्लॉग बनाने के लिए फोर्स किया करते थे। हिमांशी ने ऋषि के फैमिली के अगेंस्ट भी कई सारे एलिगेशन किया था, जैसे कि वो हिमांशी के पेरेंट्स को डाउरी के लिए फोर्स कर रहे थे। तो ऐसे ही हिमांशी ने ऋषि के अगेंस्ट कई सारे एलिगेशन किया था। और उस वीडियो के बाद ऋषि ने एक स्टोरी पोस्ट किया था, जहां उन्होंने बोला था कि वो सारे प्रूफ के साथ इसका रिप्लाई देंगे। एक वीडियो पोस्ट किया है और यहाँ भी उन्होंने हिमांशी को कई सारे चीजों के लिए अटैक किया है। और यहाँ ऋषि ने कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्डिंग्स भी शेयर किया है उनके पॉइंट्स को प्रूफ करने के लिए। और इसके बाद उसी दिन हिमांशी ने ऋषि के रिप्लाई में एक वीडियो अपलोड किया था, जहाँ पे उन्होंने ऋषि के सारे एलिगेशंस का आंसर भी दिया था। तो पहले हम ऋषि के इस वीडियो के बारे में बात करते हैं, जहां उन्होंने कई सारे एलिगेशन किया था। यहाँ ऋषि ने ये भी क्लेम किया कि हिमांशी ने उनसे 1 करोड़ का एलिमनी डिमांड किया है एंड ऋषि ने ये तक बोला कि हिमांशी लोगों को जादू टोना करने के लिए लाख लाख पैसे देती थी। तो पहले ऋषि यहाँ प्रूव करना चाहते थे कि हिमांशी के चैनल में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो पहले ऋषि ने बोला कि हिमांशी ये चाहती थी कि ऋषि उनके साथ फुल टाइम ब्लॉगर बन जाए और इसीलिए ऋषि ने उनके पापा का बिजनेस छोड़ के ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। और उन्होंने यहाँ ये भी मेंशन किया था कि कैसे वो पूरा दिन ब्लॉग एडिट करते थे, प्रमोशन के लिए ब्रांड्स के डील्स एंड ऑल फाइनल करते थे एंड ऑल। ऑल्सो ऋषि ने यहाँ हिमांशी की यूट्यूब से अर्निंग का डिफरेंस भी दिखाया है, जहाँ व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले हिमांशी की अर्निंग्स एंड व्लॉगिंग के बाद के अर्निंग के डिफरेंस ऋषि ने यहाँ दिखाया है। तो मतलब यहाँ वो बोलना चाहता था कि इतना सब कुछ हिमांशी ने अकेले नहीं किया था, ऋषि का भी मेहनत था इस चैनल के ग्रोथ के ऊपर, जो कि ऋषि ने पहले भी मेंशन किया था। ऑल्सो ऋषि ने यहाँ अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी सुनाया था, जहाँ हिमांशी ऋषि को ब्रांड्स के डील्स के बारे में बोल रही थी एंड शी वाज टेलिंग हिम कि उन्हें क्या एडिट करना है एंड ऑल। बेसिकली 3 मिनट्स पे क्या करना कि बीच में कभी भी मतलब एकदम ट्रांजिशन लाके और एड बार्ट लगा देना और फिर ट्रांजिशन वापस लगा देना। सुनो, याद दिलाना जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो ब्रांड के साथ भी शेयर करनी है उसी टाइम। इसके बाद ऋषि ने उस बात को भी पॉइंट आउट किया जहां हिमांशी ने बोला था कि ऋषि ने उन पे चीट किया है एंड हियर ही सेड कि हिमांशी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थी। अगर ऋषि अपने दोस्त या फैमिली के साथ भी बात करते थे तो वो गुस्सा हो जाती थी। और यहाँ जो पिछले वीडियो में हिमांशी ने बोला था कि ऋषि हर 6 मंथ में सोलो ट्रिप में जाते थे, तो इसको भी पॉइंट आउट करते हुए ऋषि ने बोला कि वो शादी से पहले भी सोलो ट्रिप में जाते थे और सोलो ट्रिप में जाने का वन ऑफ द रीजन था कि वो हिमांशी के पॉजिटिवनेस से परेशान हो जाते थे और उस टाइम वो अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते थे। ऑल्सो ऋषि ने यहाँ अपने फैमिली को डिफेंड करते हुए बोला कि अगर उन्होंने हिमांशी को परेशान किया था तो वो 4 साल तक क्यों रह रही थी उनके साथ, वो क्यों ये सब सह रही थी, ये टॉर्चर सह रही थी, उनको पहले ही उनके घर छोड़ के चले जाना चाहिए था। ऑल्सो ऋषि ने हिमांशी के कुछ वीडियोस भी शेयर किया था जहाँ हिमांशी बहुत गुस्से में थी। तो यहाँ ऋषि ने एक छोटा सा क्लिप शेयर किया था जहाँ वो हिमांशी को कहीं से पिक करने के लिए जा रहे थे और किसी रीजन से वो लेट हो गए थे और उस टाइम हिमांशी को बहुत गुस्सा आया था एंड गुस्से में उन्होंने कई सारे स्लैंग्स यूज किया था। और उस क्लिप को दिखा के बेसिकली ऋषि यहाँ प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि जब एक लड़की को इतना गुस्सा आता है, वो इतना अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर सकती है, तो कोई उसको कैसे टॉर्चर कर सकता है। अब बात करते हैं एलिमनी एंड फेक केसेस के बारे में जो ऋषि ने यहाँ मेंशन किया है। उन्होंने बोला कि हिमांशी ने यहाँ 1 करोड़ का एलिमनी डिमांड किया है। इतने करोड़ रुपए अकाउंट में लेकर बैठी हो, फिर भी तुम बोल रहे 1 करोड़ हम तुम्हें दें? कितनी लालची और नीच किस्म के इंसान हो तुम। एंड ऋषि यहाँ ये भी मेंशन कर रहे थे कि हिमांशी के अकाउंट में इतने पैसे हैं जो उन्होंने यूट्यूब से कमाए हैं और इसके बाद भी शी इज आस्किंग फॉर मनी। ऑल्सो ऋषि ने यहाँ एक और बात मेंशन किया था जो मुझे काफी अजीब लगा। ही मेंशन कि हिमांशी जादू टोना में बिलीव करती है एंड वो उनके सुपरस्टिशन के पीछे लाखों रुपए खर्च करती है। एंड चीटिंग के बात को पॉइंट आउट करते हुए ऋषि ने बोला कि हिमांशी का भी मेल फ्रेंड्स है, वो भी नाइट आउट करती थी। तो ऐसे ही ऋषि ने इस पूरे 30 मिनट के वीडियो पे कई सारी चीजों के लिए हिमांशी को ब्लेम किया है। ऑल्सो एक और बात जो मैंने नोटिस किया, ऋषि ने यहाँ कई बार हिमांशी को मेंटली
इमोशनली इल बोला, जो हिमांशी ने भी अपने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था कि कैसे ऋषि और उनके घर वाले उसे पागल बोलते थे। एनीवेज, इस वीडियो के बाद ही हिमांशी ने भी अपने साइड को रखते हुए एक और वीडियो अपलोड किया और यहाँ पे पहले ही हिमांशी ने ये मेंशन किया कि ऋषि ने उनके चीटिंग वाली बातों का तो क्लैरिफिकेशन दिया ही नहीं अपने वीडियो में। उन्होंने बातों बातों में इस चीटिंग वाले टॉपिक को इग्नोर कर दिया था, जबकि चीटिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन ऋषि और उनके बीच का ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। और यहाँ हिमांशी उनके फर्स्ट टाइम डिवोर्स का रीजन भी डिस्क्लोज करती है। इन केस अगर आपको नहीं पता तो अराउंड 2023 उनका एक बार डिवोर्स हुआ था। हिमांशी एंड ऋषि दोनों ने सोशल मीडिया में अनाउंस कर दिया था कि वो सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन फिर कुछ अब हिमांशी ने इस वीडियो में उनके फर्स्ट डिवोर्स का रीजन डिस्क्लोज करते हुए बोला कि उस डिवोर्स का रीजन भी चीटिंग था। ऋषि ने उस टाइम उन पे चीट किया था और बात इतना सीरियस हो गया था कि उस टाइम ऋषि उस लड़की से शादी भी करना चाहती थी। उन्होंने हिमांशी को साफ साफ बोल दिया था कि वो उस लड़की को शादी करना चाहते हैं एंड वो हिमांशी के साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन उस टाइम ऋषि के पेरेंट्स ने यहाँ इंटरफेयर किया एंड उन्होंने ऋषि और हिमांशी दोनों को समझाया कि वो इस मैरिज को कंटिन्यू करे। हिमांशी ने एक और बात यहाँ पॉइंट आउट किया था कि उनके बीच ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स होते थे, काफी लड़ाई भी करते थे वो दोनों, लेकिन उन्होंने कभी कैमरा निकाल के रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि जब आप ऐसे इमोशनली सफर करते हो, आपके हस्बैंड आपको छोड़ के किसी और से शादी करने की बात करते हैं, तब आप कैमरा निकाल के रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जो कि यहाँ कहीं ना कहीं ऋषि ने किया है। उन्होंने अपने वीडियो में हिमांशी के कई सारे क्लिप्स को एज अ प्रूफ यूज किया है, जैसे कि ऋषि ने इस वीडियो को एज अ प्रूफ शेयर किया था जहाँ वो दिखाना चाहती थी कि हिमांशी गुस्से में कैसे रिएक्ट करती है। और ये चीज मुझे भी काफी वियर्ड लगा, क्योंकि कपल्स के बीच नॉर्मल फाइट्स तो होते ही हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ नॉर्मल टॉपिक्स पे फाइट कर रहे हो तो आप उसको कैप्चर तो नहीं करोगे अनटिल आप फ्यूचर में उस इंसान को एक्सपोज करना चाहते हो, या आपके माइंड में ऐसे इंटेंशंस है कि यू विल लीव दिस पर्सन समडे, सो यू नीड सम प्रूफ्स एंड रीजंस। ऑल्सो हिमांशी ने यहाँ ये भी मेंशन किया कि ऋषि एंड उनके फैमिली चाहते थे कि हिमांशी उनकी हर गलतियों को ऐसे ही इग्नोर करे एंड उसके बाद भी उनके साथ रहे, इस मैरिज को कंटिन्यू करे।